मन शांत हो तो जीवन सरल लगता है, और जब मन भटकता है तो हर राह उलझी सी लगती है। बुद्ध ने कहा, मन को नियंत्रित करो, वही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र बन जाएगा। जब तक मन स्थिर नहीं होगा तब तक शांति बाहर ढूंढते रहोगे और कभी नहीं पाओगे। बुद्ध कहते हैं, मन ही तुम्हारे दुख और सुख का कारण है। एक अस्थिर मन हजार दिशाओं में भागता है, लेकिन एक शांत मन भीतर उतरता है। शांति भीतर है, बाहर केवल भ्रम है। भटकता मन बीते कल में उलझा रहता है और आने वाले कल से डरता है। लेकिन जब मन शांत होता है तो वह केवल वर्तमान को अपनाता है। बुद्ध ने कहा, मन सब कुछ है, तुम वही बनते हो जो तुम सोचते हो। इसलिए सोच को शुद्ध करो और मन को स्थिर बनाओ। मन की भटकन ही जीवन की अशांति है। जो अपने मन को साध ले वह संसार की हर चुनौती पर विजय पा सकता है। ध्यान, संयम और मौन ये मन को शांत करने की कुंजी हैं। बुद्ध ने इन्हीं के सहारे मोक्ष का मार्ग बताया। मन जितना अधिक बाहर दौड़ता है उतना ही दुख बढ़ता है। जब मन भीतर ठहरता है तभी आनंद जन्म लेता है। जब मन बार बार भटकता है तो जान लो कि वह किसी उत्तर की तलाश में है। मन को शांत करने का पहला नियम है, उसे बिना डर के देखना सीखो। जिस मन को तुम नजरअंदाज करते हो वही मन और ज्यादा शोर मचाता है। बुद्ध ने कहा, ध्यान से मन को जैसे वह है वैसा देखो, वही शांति की शुरुआत है। मन को बदलने की जरूरत नहीं, पहले उसे समझने की जरूरत है। मन की भटकन को पकड़ो नहीं, उसे बहने दो। देखो, फिर वह खुद शांत होने लगता है। हर विचार को पकड़ना मत, बस गवाह बन जाओ। यही बुद्ध की ध्यान विद्या है। जब तुम मन की दास्ता छोड़ते हो तभी तुम स्वामी बनते हो। बार बार बाहर शांति खोजने से अच्छा है एक बार भीतर उतर कर देखो। शांति किसी स्थिति से नहीं आती, वह तुम्हारे मन की स्थिति है। भटकता हुआ मन तुम्हें अतीत में खींचता है या भविष्य में फेंकता है। बुद्ध ने कहा, जो वर्तमान में है वही शांत है, वही मुक्त है। मन को हर बार बांधने की जरूरत नहीं, समझदारी से उसे दिशा दो। जैसे एक बच्चा ध्यान मांगता है वैसे ही मन भी ध्यान मांगता है। उसे डांटो नहीं, समझाओ। ध्यान ही वह दीपक है जो मन के अंधेरे में रोशनी करता है। बार बार सोचने से समाधान नहीं मिलता, चुप हो जाने से समाधान प्रकट होता है। जब तुम मन को रोकने की कोशिश करते हो वह और भागता है। जब तुम उसे प्यार से स्वीकार करते हो वह रुकता है। मन को दबाओ मत, साधो। बुद्ध ने यही मार्ग दिखाया। सांसों पर ध्यान दो, विचारों से मत लड़ो। यही पहला अभ्यास है। ध्यान का अभ्यास मन को दबा देता है, समय के साथ असर दिखता है। मन को जब समझ मिलती है तो भटकना भी एक खेल बन जाता है। हर बार मन भटके उस पर गुस्सा मत करो, मुस्कुराकर देखो, वह शांत हो जाएगा। भटकता हुआ मन अस्थिर जीवन को जन्म देता है। शांत मन ही स्थिरता और स्पष्टता लाता है। बुद्ध ने कहा, मन की जीत सबसे बड़ी जीत है। जब तक मन अशांत है तब तक दुनिया अशांत ही लगेगी। मन को सुधारो, दुनिया को नहीं, यही बुद्ध का सूत्र है। जब मन बार बार भटकता है तो जान लो कि वह किसी उत्तर की तलाश में है। मन की भटकन अक्सर किसी अधूरी इच्छा या अनजाने भय से आती है। बुद्ध कहते हैं, जब तक अंदर प्रश्न है मन बेचैन रहेगा। ध्यान से उन सवालों की जड़ तक पहुंचो। मन को शांत करने का पहला नियम है, उसे बिना डर के देखना सीखो। हम अक्सर अपने विचारों से डरते हैं, इसलिए मन को भागने देते हैं। लेकिन बुद्ध ने सिखाया, जो देखता है वही बदलता है। अपने विचारों को बिना भागे देखना शुरू करो। जिस मन को तुम नजरअंदाज करते हो वही मन और ज्यादा शोर मचाता है। दमन, रिप्रेशन शांति नहीं लाता। जैसे एक बच्चा जब अनदेखा होता है तो जोर से रोता है, वैसे ही अनदेखा मन ज्यादा अशांत हो जाता है। 4, बुद्ध ने कहा, ध्यान से मन को जैसे वह है वैसा देखो, वही शांति की शुरुआत है। बिना जजमेंट के अपने मन को देखना ध्यान का सार है। जैसे बादलों को देखना, बस गुजरते देखो, यही बुद्ध की दृष्टि है। मन को बदलने की जरूरत नहीं, पहले उसे समझने की जरूरत है। बुद्ध कहते हैं, समझ बदलाव से पहले आती है। जब तुम गहराई से समझते हो कि मन क्यों भाग रहा है, तब वह स्वाभाविक रूप से रुकने लगता है। 6, मन की भटकन को पकड़ो नहीं, उसे बहने दो। देखो, फिर वह खुद शांत होने लगता है।
जब तुम पकड़ने की कोशिश करते हो तो मन संघर्ष करता है, लेकिन जब गवाह बनते हो तब वह थक कर रुकता है। हर विचार को पकड़ना मत, बस गवाह बन जाओ। यही बुद्ध की ध्यान विद्या है। बुद्ध के अनुसार साति स्मृति यानी माइंडफुलनेस का अभ्यास ही ध्यान है। विचार आए जाए, लेकिन तुम बस देखने वाले बनो। 8 जब तुम मन की दास्ता छोड़ते हो तभी तुम स्वामी बनते हो। जिसे उसका मन चला रहा है वह गुलाम है। जो मन को दिशा देता है वही जागृत है। बार बार बाहर शांति खोजने से अच्छा है एक बार भीतर उतर कर देखो। बुद्ध ने कहा, शांति कम्स नॉट फ्रॉम विदाउट बट फ्रॉम विद इन। जब तक तुम बाहर खोजते रहोगे भटकते रहोगे। 10 शांति किसी स्थिति से नहीं आती, वह तुम्हारे मन की स्थिति है। परिस्थितियां बदलती रहेंगी, लेकिन अगर मन स्थिर है तो हर हाल में सुख रहेगा। यही बुद्ध का इनर पीस का सिद्धांत है। 11 भटकता हुआ मन तुम्हें अतीत में खींचता है या भविष्य में फेंकता है। मन कभी वर्तमान में नहीं होता, या तो पछताता है या डरता है, और दोनों ही दुख का कारण है। 12 बुद्ध ने कहा, जो वर्तमान में है वही शांत है, वही मुक्त है। बुद्ध ने इहकाल को महत्व दिया, यहीं अभी। शांति का स्थान न भविष्य है न भूत, केवल अब है। 13वां मन को हर बार बांधने की जरूरत नहीं, समझदारी से उसे दिशा दो। मन को जबरदस्ती रोकना काम नहीं करता। जैसे नदी को बांधने से बाढ़ आती है, वैसे ही मन को दिशा दो, रोकने से नहीं, मोड़ने से। 14 जैसे एक बच्चा ध्यान मांगता है वैसे ही मन भी ध्यान मांगता है। उसे डांटो नहीं, समझाओ। मन को मारकर नहीं, प्यार से जीता जाता है। वह चंचल है, लेकिन उसे स्नेह से शिक्षा दो। 15 ध्यान ही वह दीपक है जो मन के अंधेरे में रोशनी करता है। ध्यान वह प्रकाश है जिससे तुम्हें अपने भीतर का सच दिखने लगता है। धीरे धीरे भ्रम मिटते हैं और मन शांत होता है। 16 बार बार सोचने से समाधान नहीं मिलता, चुप हो जाने से समाधान प्रकट होता है। बुद्ध ने मौन की महत्ता बताई। जब मन चुप होता है तभी आत्मा की आवाज सुनी जाती है। 17 जब तुम मन को रोकने की कोशिश करते हो वह और भागता है। यह मन का स्वभाव है। जैसे हवा को मुट्ठी में नहीं बांध सकते, वैसे मन को जबरन नहीं रोक सकते। 18 से स्वीकार करते हो वह रुकता है। स्वीकृति ही उपचार है। जब तुम मन को स्वीकारते हो तो वह सुरक्षित महसूस करता है और शांत होता है। 19 मन को दबाओ मत, साधो। बुद्ध ने यही मार्ग दिखाया। दमन विनाश लाता है, संयम और समझ से मन साधा जाता है। यही मध्य मार्ग है। 20 सांसों पर ध्यान दो, विचारों से मत लड़ो। यही पहला अभ्यास है। बुद्ध की अनापान सती सांसों की सजगता साधना इसी पर आधारित है। सांसें हमेशा वर्तमान में होती हैं, उन पर ध्यान से मन भी वर्तमान में लौटता है। ध्यान का अभ्यास मन को दवा देता है, समय के साथ असर दिखता है। ध्यान कोई जादू नहीं, एक अभ्यास है। जैसे किसी बीमारी की दवा धीरे धीरे असर करती है, वैसे ही रोज का ध्यान मन को धीरे धीरे शांत करता है। बुद्ध ने कहा, ध्यान रूपी औषधि से ही चित्त को आरोग्य मिलता है। मन को जब समझ मिलती है तो भटकना भी एक खेल बन जाता है। जिसे मन की चालें समझ आती हैं, वह हर विचार को गंभीरता से नहीं लेता। वह जानता है कि विचार आते जाते हैं और उसी में स्थिरता मिलती है। हर बार मन भटके, उस पर गुस्सा मत करो, मुस्कुरा कर देखो, वह शांत हो जाएगा। बुद्ध ने हमेशा करुणा और धैर्य का संदेश दिया। अगर तुम अपने ऊपर ही क्रोधित हो जाओगे तो शांति कैसे आएगी? स्नेहपूर्वक खुद को संभालो। भटकता हुआ मन अस्थिर जीवन को जन्म देता है। जैसा मन वैसा जीवन। जब मन स्पष्ट नहीं होता तो निर्णय भ्रमित होते हैं, संबंध टूटते हैं और मार्ग भटक जाता है। शांत मन ही स्थिरता और स्पष्टता लाता है। मन जब शांत होता है तब जीवन की दिशा स्पष्ट हो जाती है। बुद्ध की दृष्टि में यही सम्यक दृष्टि की शुरुआत है। बुद्ध ने कहा, मन की जीत सबसे बड़ी जीत है। दूसरों को जीतना आसान है, लेकिन खुद के मन को जीतना कठिन और सबसे मूल्यवान है। ये आत्मविजय ही सच्ची मुक्ति की ओर ले जाती है। जब तक मन अशांत है तब तक दुनिया अशांत ही लगेगी। हम जिस दृष्टिकोण से संसार को देखते हैं वही हमारी अनुभूति बनाता है। शांत मन से देखने पर वही संसार सुंदर और सरल लगता है।
मन को सुधारो, दुनिया को नहीं, यही बुद्ध का सूत्र है। बुद्ध ने कहा, जैसे तू है वैसे तेरा संसार है। इसलिए बदलाव बाहर नहीं, भीतर से शुरू करो। बाहर की दुनिया मन की प्रतिच्छाया मात्र है। जो हर विचार को पकड़ता है वह थक जाता है, जो उसे बहने देता है वह मुक्त हो जाता है। विचारों को पकड़ना यानी उनका बोझ उठाना, लेकिन जब तुम उन्हें बहने देते हो तो वे खुद ही शांत हो जाते हैं, जैसे ठहरे पानी में धूल नीचे बैठ जाती है। मन को शांति देने का सबसे सीधा मार्ग आत्मनिरीक्षण और मौन है। बुद्ध ने उसको विपश्यना साधना इसी हेतु दी, स्वयं को देखना गहराई से, निरंतर, यही सच्चा उपचार है। मन को खाली करना कठिन नहीं है, कठिन है उसे भरे रहने देना। हम जितना सोचते हैं उतना मन उलझता है। बुद्ध कहते हैं, खाली मन ही सच्चा मन है। विचार तब तक शोर मचाते हैं जब तक तुम उन्हें सच मानते हो। हर विचार सत्य नहीं होता। मन कई भ्रम पैदा करता है। जागरूकता से तुम समझ पाते हो कि कौन सा विचार तुम्हारा नहीं है। शांत मन छोटी बातों को बड़ा नहीं बनाता। जब मन स्थिर होता है तब वह प्रतिक्रिया नहीं करता, बल्कि समझता है। वहीं से विनम्रता, सहनशीलता और धैर्य जन्म लेते हैं। मन को नियंत्रित करने का अर्थ उसे मारना नहीं, उसे मार्ग दिखाना है। बुद्ध का मार्ग दिशा का नहीं, दमन का है। मन को अपनी जगह देना, ध्यान, मौन और जागरूकता से, यही साधना है। जब तुम भीतर मौन हो जाते हो तब बाहरी शोर भी असर नहीं करता। भीतर की शांति इतनी शक्तिशाली होती है कि बाहरी समस्याएं भी तुम्हें डिगा नहीं सकती। मन जितना उलझता है, जीवन उतना थकाता है। जिस मन में स्पष्टता नहीं, उसमें हर परिस्थिति संघर्ष बन जाती है। बुद्ध का मार्ग इस उलझन से मुक्ति दिलाता है। जो खुद से मित्रता करता है उसका मन कभी दुश्मन नहीं बनता। बुद्ध ने आत्म प्रेम की शिक्षा दी। स्वयं के प्रति करुणा, जागरूकता और समझ लाओ। मन के खेल को समझना ही आध्यात्मिकता की शुरुआत है। धार्मिकता कोई कर्मकांड नहीं, बल्कि आत्मदर्शन है। मन की गति को देखना ही बोधि का बीज है। भटकता मन अज्ञान से चलता है और शांत मन ज्ञान से। ज्ञान का अर्थ सिर्फ पढ़ना नहीं, बल्कि अपने भीतर देखने की कला है। बुद्ध ने यही अंतर बताया। मन को जितना भीतर खींचोगे उतना ही वह शांत और स्थिर होता जाएगा। बुद्ध कहते हैं, जैसे कछुआ अपने अंगों को भीतर समेटता है, वैसे साधक भी अपने मन को भीतर ले आए। और मन का स्वभाव है भागना, लेकिन तुम्हारा धर्म है उसे देखना। बुद्ध ने कहा, जैसे कोई छोटा बच्चा भागता है और माता शांत रहती है, वैसे ही विचार भागें, लेकिन तुम्हारी दृष्टि शांत बनी रहे। विचारों से लड़ना छोड़ो, उनका गवाह बनो, यही सच्ची ध्यान साधना है। बुद्ध के अनुसार मन के साथ युद्ध कभी शांति नहीं ला सकता, लेकिन उसे देखने से ही वह शांति को स्वीकार करता है। जो अपने मन को बिना घृणा के देख सकता है, वही साधक बन सकता है। आत्मदर्शन में सबसे जरूरी है खुद को स्वीकारना। बुद्ध ने कहा, आत्मदर्शन क्रोध या लज्जा से नहीं, करुणा से करो। शांत मन ही संसार की वास्तविकता को देख सकता है। जब मन अशांत होता है तब वह केवल कल्पना करता है, लेकिन जब शांत होता है तब सत्य का साक्षात्कार होता है। हर बार ध्यान से लौटो तो स्वयं से यह पूछो, क्या मेरा मन स्थिर है? बुद्ध के शिष्य हर ध्यान के बाद आत्मनिरीक्षण करते थे, क्योंकि आत्म जागृति की यात्रा यही से शुरू होती है। जिस क्षण तुम विचारों के पार जाते हो, उसी क्षण बोधि की शुरुआत होती है। बोधि यानी जागृति, और वह तभी आती है जब मन मौन होता है और तुम मात्र साक्षी बन जाते हो। चित्त शुद्ध हो तभी मन भी स्वच्छ होता है। बुद्ध ने कहा, मन तो सिर्फ तरंगे हैं, लेकिन चित्त, अंतरात्मा अगर स्वच्छ हो तो ये तरंगें शांत हो जाती हैं। अशांत मन कभी भी प्रेम को नहीं समझ सकता। प्रेम का अनुभव तभी संभव है जब मन शांत और निर्मल हो, तभी करुणा का सच्चा बीज पनपता है। जीवन की हर उलझन का कारण अज्ञान और भ्रमित मन है। बुद्ध ने जीवन के दुख का कारण मन की अज्ञानता बताया और समाधान बताया, सम्यक ध्यान। जैसे सूर्य की रोशनी धुंध को हटाती है, वैसे ही ध्यान की रोशनी मन की भटकन को मिटाती है। ध्यान किसी चमत्कार से कम नहीं, यह आंतरिक अंधकार को मिटाकर स्पष्टता देता है। शांत मन छोटी छोटी बातों में भी आनंद ढूंढ लेता है। अशांत मन हमेशा कुछ बड़ा खोजता है।
बुद्ध ने सिखाया, छोटे पलों में जीना ही बड़ा जीवन है। जो भीतर से जागा नहीं है वह बाहर की दुनिया में खोया रहेगा। बुद्ध ने बाहरी दुनिया को माया कहा और भीतर की चेतना को धम्म। जिसे स्वयं का बोध हो जाए वही जागृत है। जितना गहरा मौन होगा उतना ही स्थिर मन होगा। मौन सिर्फ आवाज का न होना नहीं है, यह आत्मा की उपस्थिति है। बुद्ध का मौन पूर्ण उत्तर होता था। बुद्ध ने कहा, जागो इससे पहले कि मन तुम्हें घसीट ले। अवचेतन मन हमें हर क्षण पुराने अनुभवों की दिशा में ले जाता है। ध्यान ही जागने का तरीका है। मन का असली रूप जानने के बाद ही असली स्वतंत्रता मिलती है। जब तुम समझते हो कि मन तुम नहीं हो, तब तुम उससे अलग हो जाते हो। यही मुक्ति है। खुद को हर समय व्यस्त रखकर मन को थकाना कोई समाधान नहीं है। शांति तभी मिलेगी जब तुम ठहरोगे, देखोगे और समझोगे। व्यस्तता सिर्फ पलायन है। मन को शांत करने के लिए केवल बाहर की आवाजें बंद करना काफी नहीं, अंदर की भी सुनना बंद करो। भीतर की निरंतर बातें, शंका, भय, ये ही अशांति की जड़ है। ध्यान इन्हें मिटाने का मार्ग है। मन को ध्यान की धारा में प्रवाहित करो, उसे बांधो मत। जैसे नदियों को चैन तब मिलता है जब वे समुद्र से मिलती हैं, वैसे मन को चैन ध्यान में मिलता है। अगर मन को दिशा न दो तो वह आदतों के अनुसार तुम्हें चलाएगा। शांत मन ही सत्य को जानने की योग्यता रखता है। बुद्ध ने कहा, सत्य को सुनना आसान नहीं। जब तक मन शांत न हो तब तक वह सिर्फ शोर ही सुनेगा। मन को हर समय बांधने की कोशिश मत करो, उसे समझो और उसकी दिशा बदलो। बुद्ध ने मन को एक घोड़े की तरह बताया। यदि उसे मारोगे तो वह और बेकाबू होगा, लेकिन अगर उसे समझकर दिशा दो तो वह तुम्हारा सहायक बन जाता है। मन में अगर लालच, ईर्ष्या और भय हो तो शांति का स्थान नहीं बचता। इन तीन विकारों से मन भीतर ही भीतर जलता रहता है। बुद्ध ने तृष्णा को ही दुख की जड़ बताया। जैसे गंदा जल शुद्ध होकर पीने योग्य बनता है, वैसे ही ध्यान से मन शुद्ध और उपयोगी बनता है। मन में जो विकार हैं, क्रोध, मोह, भ्रम, उन्हें ध्यान रूपी साधना शुद्ध करती है। जिस दिन मन तुम्हारे अधीन हो जाए, उसी दिन तुम सबसे बड़े विजेता बन जाते हो। बुद्ध कहते हैं, दूसरों को जीतना सरल है, लेकिन अपने मन को जीतना ही सबसे श्रेष्ठ है। मन को जितना देखने की आदत डालोगे, वह उतना शांत रहने लगेगा। नियमित आत्मदर्शन यानी अवेयरनेस ही वह औजार है जो मन की भटकन को रोकता है। जो मन को क्षण क्षण देखता है वही जागृत है। बुद्ध ने स्मृति, माइंडफुलनेस की शिक्षा दी, अर्थात हर क्षण अपने विचारों और भावनाओं से जागरूक रहना। विचारों की भीड़ से निकलकर मौन की गहराई में उतरना ही ध्यान है। ध्यान कोई तकनीक नहीं, यह एक अवस्था है जहां तुम केवल होते हो, बिना विचारों के। जो खुद के भीतर स्थिर हो गया, उसे कोई बाहर से डिगा नहीं सकता। बुद्ध के अनुसार स्थिरता भीतर से आती है। बाहर की परिस्थितियां केवल परीक्षा हैं। जैसे दीपक बिना हवा के शांत जलता है, वैसा ही मन ध्यान से स्थिर होता है। बुद्ध ने ध्यान की तुलना स्थिर ज्वाला से की, जो भीतर आत्मा को प्रकाशित करती है। तुम्हारा मन तुम्हारा सेवक है या मालिक, यह तय करता है तुम्हारा जीवन। अगर मन मालिक बन जाए तो वह तुम्हें चलाता है, लेकिन जब तुम जागरूक होते हो तब वही मन साधक का सेवक बनता है। जो हर बात पर प्रतिक्रिया करता है, उसका मन थका हुआ और अशांत होता है। बुद्ध ने सिखाया, प्रतिक्रिया से मुक्त होकर केवल देखना सीखो। मन जितना बाहर भागता है, उतना ही भीतर सूखा होता है। बुद्ध का मार्ग बाहर नहीं, भीतर की यात्रा है, जहां शांति और आनंद का स्रोत है। जब तुम बाहरी घटनाओं से प्रभावित होना छोड़ दोगे, तब सच्ची स्वतंत्रता मिलेगी। बुद्ध ने उपादान, अटैचमेंट को दुख का कारण बताया। जितना छोड़ते हो उतना हल्कापन आता है। विचार आते हैं और चले जाते हैं, तुम उनमें मत खो जाओ। बुद्ध ने कहा, विचार बादलों की तरह हैं, तुम आकाश हो। यह जानना ही शांति है। आत्मनिरीक्षण ही वह दर्पण है जिसमें मन का असली चेहरा दिखता है। ध्यान एक दर्पण की तरह है जिसमें तुम अपने भीतर की हलचलें स्पष्ट देख सकते हो। मन जितना जानता है उतना शांत होता है। अज्ञानी मन ही सबसे ज्यादा शोर करता है। ज्ञान का मतलब किताबें पढ़ना नहीं, बल्कि खुद को अनुभव करना है।
यही बुद्ध का बोध है, साधना का पहला चरण है। मन को पहचानना, न कि उसे दबाना। बुद्ध की साधना दबाव नहीं, बल्कि दया और समझ की प्रक्रिया है। एक बिंदु पर टिकने वाला मन ही जीवन को दिशा देता है। बुद्ध ने एकाग्रता को आत्म जागृति की सीढ़ी बताया। मन जितना केंद्रित होता है, उतना शक्तिशाली बनता है। बार बार ध्यान भटकता है, कोई बात नहीं, हर बार लौट आओ, यही साधना है। बुद्ध ने कहा, हर बार लौटना ही अभ्यास है। हारना नहीं, लौटना महत्वपूर्ण है। शांत मन सिर्फ शांति नहीं देता, वह तुम्हारी आत्मा से तुम्हारा परिचय कराता है। यही बुद्धत्व है। जब मन शांत हो, तब आत्मा का स्वर प्रकट होता है और तुम स्वयं को जान पाते हो। बुद्ध के अद्भुत उपदेशों पर आधारित इस विशेष यात्रा में आज का विषय है, मन को खाली करना सीखें। जी हां, वही मन जो हर समय कुछ सोचता है, दौड़ता है, चिंता करता है, पछताता है। वही मन जो कभी वर्तमान में नहीं ठहरता। उसी को हम आज बुद्ध की दृष्टि से समझेंगे और जानेंगे कि उसे खाली करना क्यों आवश्यक है। भगवान बुद्ध ने कहा था, खाली मन ही मुक्त मन है। जहां विचारों का शोर नहीं, वहां आत्मा की आवाज सुनाई देती है। बुद्ध के समय में भी लोग उसी तरह उलझे थे, चिंताओं से भरे हुए, भविष्य की योजनाओं में फंसे हुए, अतीत की गलती का बोझ उठाए हुए। उन्होंने कहा, यदि तुम अपने मन का बोझ नहीं उतारते तो शांति तुम्हारे जीवन में नहीं उतरती। एक बार एक युवक बुद्ध के पास आया। उसने कहा, भगवान, मेरा मन बहुत व्याकुल है। मैं चैन से बैठ नहीं सकता, सो नहीं पाता, सोच नहीं पाता। मैं क्या करूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या तुम अपने हाथ में एक खाली पात्र लेकर नदी से पानी भर सकते हो? युवक ने कहा, हां, यदि पात्र खाली होगा तभी तो भर पाएगा। बुद्ध ने उत्तर दिया, ठीक वैसे ही, जब तक तुम्हारा मन भरा रहेगा क्रोध से, चिंता से, लालच से, तब तक उसमें ज्ञान, शांति, प्रेम नहीं भर सकते। मन को खाली करना कोई त्याग नहीं, बल्कि यह अपने भीतर की सफाई है। जैसे हम रोज स्नान करते हैं, वैसे ही मन को भी रोज साफ करना जरूरी है। बुद्ध ने कहा, मन की सफाई सबसे पवित्र तपस्या है। जहां विचारों की अधिकता होती है, वहां शांति का अभाव होता है। जहां इच्छाओं का जाल होता है, वहां मुक्ति का कोई द्वार नहीं खुलता। ध्यान ही वह साधन है जो मन को खाली करता है। ध्यान में हम विचार नहीं करते, हम विचारों को बहने देते हैं। हम उनसे जुड़ते नहीं, हम उन्हें जाने देते हैं। जो मन खाली है वही रचनात्मक है। जो मन खाली है वही सच्ची करुणा से भर सकता है। खाली मन न सुस्त होता है, न निष्क्रिय। वह सजग होता है, वह शांत होता है। उसमें कोई द्वंद्व नहीं होता, कोई झूठ नहीं होता। बुद्ध ने कहा, मन को खाली करना आत्मा को खोलने जैसा है। जब तुम खाली होते हो, तभी तुम सच्चे होते हो। मन को खाली करने के लिए जरूरी है अहम को त्याग देना, अपने विचारों को पकड़ना छोड़ देना, अपने दुखों को गले से हटाकर नीचे रखना। यह मन जो हर रोज नए विचारों से भरता है, उसमें शांति का ठिकाना तभी बनेगा जब हम इसे खाली करेंगे। खाली मन ही मुक्त आत्मा का द्वार है। मन जो लगातार भागता रहता है, कभी अतीत में, कभी भविष्य में, वह कभी वर्तमान में टिकता ही नहीं। यही कारण है कि मनुष्य हर समय थका हुआ, उलझा हुआ और परेशान रहता है। बुद्ध कहते हैं, यदि तुम अपने मन को खाली करना सीख जाओ, तो संसार की सारी परेशानियां धीरे धीरे खुद विलीन हो जाती हैं। मन खाली होता है तो उसमें करुणा का स्थान बनता है, शांति की ध्वनि सुनाई देती है और आत्मा के मूल स्वरूप से संपर्क स्थापित होता है। भगवान बुद्ध के पास एक बार एक युवक आया। वह व्याकुल था, चिंतित था और लगातार सोचते रहने की आदत से त्रस्त था। उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, मेरा मन कभी शांत नहीं होता। मैं हमेशा थका रहता हूं, जैसे कोई अनदेखा बोझ ढो रहा हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या तुम किसी पात्र में पानी तभी भर सकते हो जब वह खाली हो? युवक ने कहा, हाँ, यह तो स्वाभाविक है। बुद्ध बोले, तब यही नियम तुम्हारे मन पर भी लागू होता है।
जब तक तुम अपने मन को विचारों, इच्छाओं और चिंताओं से भरे रखोगे, तब तक उसमें शांति कैसे ठहरेगी? युवक चुप हो गया। उसे बात समझ आ रही थी। बुद्ध ने आगे कहा, मन को खाली करना यानी उसे रोज साफ करना। जैसे हम अपने शरीर को नहलाते हैं, वैसे ही मन को भी धोना जरूरी है। रोज के तनाव, अपेक्षाएं, अहंकार और भय को हटाना ही सच्चा अभ्यास है। मन को खाली करने का अर्थ यह नहीं है कि हम कुछ सोचें ही नहीं या जीवन के प्रति उदासीन हो जाएं। इसका सही अर्थ है हम उन विचारों से मुक्त हो जाएं जो निरंतर हमें जकड़ कर रखते हैं। बुद्ध ने ध्यान की विधियों द्वारा यह सिखाया कि जब हम अपने भीतर झांकते हैं, अपनी सांसों के साथ जुड़ते हैं, तो धीरे धीरे विचारों का प्रवाह कम होने लगता है। जैसे एक शांत झील में कोई लहर न हो, वैसा ही शून्य भाव मन में पैदा होने लगता है। उस स्थिति में हम अपने वास्तविक स्वरूप को देख पाते हैं। उस अवस्था में कोई शोर नहीं होता, कोई संघर्ष नहीं होता, बस एक अनुभव होता है, मौन का, शांति का, प्रकाश का। बुद्ध ने कहा कि मन खाली होता है तो ही करुणा जन्म लेती है, क्योंकि भरा हुआ मन तो स्वयं की समस्याओं में उलझा रहता है। वह दूसरों के दुख को समझ नहीं सकता, लेकिन जब मन से इच्छाओं का भार हटता है तो आत्मा दूसरों की पीड़ा को महसूस कर सकती है। तब सेवा का जन्म होता है, तब प्रेम स्वाभाविक रूप से बहने लगता है। इसलिए मन की सफाई केवल आत्म कल्याण के लिए नहीं, यह पूरे जगत के कल्याण के लिए आवश्यक है। बुद्ध ने अपने शिष्यों से बार बार कहा कि वे हर दिन कुछ समय अकेले बैठें, सांसों को महसूस करें और किसी भी विचार को न पकड़ें, न अच्छा विचार न बुरा, बस विचारों को आते जाते हुए देखें। जब अभ्यास नियमित होता है, तब धीरे धीरे विचारों का जाल कमजोर पड़ता है और मन खाली होता जाता है। जब बुद्ध ध्यान में बैठते थे, उनका शरीर स्थिर रहता था, पर मन उससे भी अधिक स्थिर हो जाता था। न कोई विचार, न कोई वासना, न कोई भय। वह केवल मौन में स्थित होते थे। उनके शिष्य घंटों तक उन्हें देखते रहते, मानो कोई पर्वत हो जो समय से भी परे खड़ा है। एक दिन एक शिष्य ने उनसे पूछा, भगवान, आप क्या सोचते हैं जब आप ध्यान करते हैं? बुद्ध ने उत्तर दिया, मैं कुछ नहीं सोचता, मैं केवल हूं। और यही सबसे बड़ी अनुभूति है, केवल होना। विचार तो भ्रम है, कल्पनाएं हैं। जब मन से विचार निकल जाते हैं, तभी चेतना का वास्तविक स्पर्श होता है। आज हमारा जीवन पूरी तरह विचारों से संचालित हो गया है। सुबह उठते ही मोबाइल की सूचनाएं, फिर समाचार, फिर अपेक्षाएं, फिर प्रतिस्पर्धा। इस तेज जीवन में हमने स्वयं को खो दिया है। हम अपने भीतर की शांति भूल चुके हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति बुद्ध की ओर देखता है, जब वह उनके उपदेशों को समझता है, तो उसके भीतर एक पुकार उठती है, क्या मैं भी वैसा शांत हो सकता हूं? और उत्तर आता है, हां, बिल्कुल हो सकते हो। लेकिन उसके लिए पहले अपने मन को खाली करना सीखो। मन को खाली करने का अर्थ है स्वयं से स्वयं को हटाना। जब हम मैं को कम करते हैं, तो ही हम सत्य को देख सकते हैं। मन को खाली करने का अर्थ है यह स्वीकार करना कि सब कुछ मेरे नियंत्रण में नहीं है। जब हम हर चीज पर नियंत्रण छोड़ते हैं, तब मन में हल्कापन आता है। जैसे बंद मुट्ठी में कुछ और नहीं रखा जा सकता, वैसे ही भरे हुए मन में ज्ञान और शांति नहीं टिक सकते। बुद्ध की शिक्षा यही थी कि जीवन को बोझ मत बनाओ। जितना तुम अपने साथ ढोते रहोगे, उतना ही दुख तुम्हारे साथ बढ़ता रहेगा। यदि तुम छोड़ सको, अगर तुम कह सको, अब बहुत हुआ, अब मैं खुद को हल्का करना चाहता हूं, तभी पहला कदम शुरू होता है। पहला कदम भीतर की सफाई है। तुम मंदिर की सफाई कर सकते हो, घर की कर सकते हो, लेकिन जब तक तुम अपने मन को साफ नहीं करोगे, तब तक असली शांति का अनुभव नहीं कर पाओगे। जब बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश देते थे, तो वे कहते, प्रत्येक दिन को ऐसे जियो जैसे यह अंतिम हो। हर दिन कुछ समय मौन में रहो। हर दिन स्वयं से प्रश्न करो, क्या आज मेरा मन शांत है? क्या आज मैंने किसी के लिए प्रेम रखा या घृणा? यह आत्म परीक्षण ही मन को खाली करने का प्रथम चरण है। जब हम विचारों की भीड़ में खुद से सवाल पूछना शुरू करते हैं, तो हमें यह समझ आने लगता है कि कितना कुछ ऐसा है जिसे हमें अपने भीतर नहीं रखना चाहिए। और जब हम उस अनावश्यक को हटाना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे मन हल्का होने लगता है। मन को खाली करने का अर्थ है न शिकायतें, न पछतावा, न मोह।
ये कोई कठोर नियम नहीं है, बल्कि एक अभ्यास है। यह अभ्यास धीरे धीरे विकसित होता है। आज थोड़ी देर बैठो, बस अपनी सांसों को देखो। कल थोड़ी देर विचारों को न पकड़ने की कोशिश करो। फिर धीरे धीरे तुम देखोगे कि विचार आकर चले जाते हैं। जैसे बादल आकाश में तैरते हैं, लेकिन आकाश को बदल नहीं सकते। वही स्थिरता तुम्हारे भीतर भी आ सकती है। बुद्ध ने कहा था, जैसे बर्फ पिघलकर जल बनती है, वैसे ही इच्छाएं शांति में बदल सकती हैं, यदि तुम उन्हें पकड़ना छोड़ दो। जो व्यक्ति अपने विचारों का दास बनकर जीता है, वह कभी अपने मन का स्वामी नहीं बन सकता। लेकिन जो व्यक्ति जानता है कि मन क्या है और उसे कैसे हल्का किया जा सकता है, वही अंततः मुक्त होता है। मुक्त होना ही निर्वाण है, न तो स्वर्ग जाना, न किसी और लोक में पहुंचना, बल्कि यहीं इसी जीवन में मन की कैद से बाहर आना, यही सच्चा मोक्ष है। एक बार बुद्ध ने कहा, तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारा अनियंत्रित मन है, और तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र वह मन है जो शांत और खाली है। जब हम जीवन को बिना द्वंद्व के देखना सीखते हैं, जब हम दूसरों से कुछ अपेक्षा नहीं करते, जब हम चीजों को वैसा ही स्वीकार करना सीखते हैं जैसी वे हैं, तब हमारा मन स्वाभाविक रूप से खाली होने लगता है। यह खालीपन डरावना नहीं होता, यह तो आनंद का द्वार होता है। इस खालीपन में कोई रुकावट नहीं होती, कोई शोर नहीं होता, बस मौन होता है, और उसी मौन में आत्मा की आवाज सुनाई देती है। बुद्ध ने मनुष्य के मन को जंगल कहा है, ऐसा जंगल जहां हर दिशा में विचारों की लताएं फैली हुई हैं। तुम एक विचार से निकलते हो तो दूसरा खींचकर तुम्हें जकड़ लेता है। यह विचारों का जंगल जितना घना होता है, उतना ही व्यक्ति स्वयं से दूर होता जाता है। जब तक तुम इस जंगल को पहचान नहीं लेते, तब तक तुम उससे बाहर नहीं आ सकते, और बाहर आने का एकमात्र उपाय है मन को खाली करना। जो व्यक्ति ध्यान करता है, वह इस जंगल में एक मशाल लेकर प्रवेश करता है। धीरे धीरे वह उन सभी शाखाओं को पहचानता है जो उसे बांधती हैं, क्रोध की, मोह की, घृणा की, भय की। और जब पहचान हो जाती है, तब उनसे मुक्त होना आसान हो जाता है। मन को खाली करना कोई पल भर का काम नहीं है, यह सतत साधना है, यह प्रतिदिन का अभ्यास है। जैसे नदी पत्थर को धीरे धीरे काटती है, वैसे ही ध्यान और मौन की साधना धीरे धीरे मन की कठोर परतों को काटती है, और एक दिन वह केंद्र खुलता है जहां केवल मौन होता है, केवल शांति होती है। बुद्ध ने कहा था, तुम जिस शांति की तलाश बाहर कर रहे हो, वह तुम्हारे भीतर ही है, लेकिन वह तभी प्रकट होगी जब तुम भीतर के कोलाहल को शांत करना सीखोगे। बुद्ध ने मनुष्य के मन को जंगल कहा है, ऐसा जंगल जहां हर दिशा में विचारों की लताएं फैली हुई हैं। तुम एक विचार से निकलते हो तो दूसरा खींचकर तुम्हें जकड़ लेता है। यह विचारों का जंगल जितना घना होता है, उतना ही व्यक्ति स्वयं से दूर होता जाता है। जब तक तुम इस जंगल को पहचान नहीं लेते, तब तक तुम उससे बाहर नहीं आ सकते, और बाहर आने का एकमात्र उपाय है मन को खाली करना। जो व्यक्ति ध्यान करता है, वह इस जंगल में एक मशाल लेकर प्रवेश करता है। धीरे धीरे वह उन सभी शाखाओं को पहचानता है जो उसे बांधती हैं, क्रोध की, मोह की, घृणा की, भय की। और जब पहचान हो जाती है, तब उनसे मुक्त होना आसान हो जाता है। मन को खाली करना कोई पल भर का काम नहीं है, यह सतत साधना है, यह प्रतिदिन का अभ्यास है। जैसे नदी पत्थर को धीरे धीरे काटती है, वैसे ही ध्यान और मौन की साधना धीरे धीरे मन की कठोर परतों को काटती है, और एक दिन वह केंद्र खुलता है जहां केवल मौन होता है, केवल शांति होती है। बुद्ध ने कहा था, तुम जिस शांति की तलाश बाहर कर रहे हो, वह तुम्हारे भीतर ही है। बुद्ध ने मनुष्य के मन को जंगल कहा है, ऐसा जंगल जहां हर दिशा में विचारों की लताएं फैली हुई हैं। तुम एक विचार से निकलते हो तो दूसरा खींचकर तुम्हें जकड़ लेता है। यह विचारों का जंगल जितना घना होता है, उतना ही व्यक्ति स्वयं से दूर होता जाता है। जब तक तुम इस जंगल को पहचान नहीं लेते, तब तक तुम उससे बाहर नहीं आ सकते, और बाहर आने का एकमात्र उपाय है मन को खाली करना। जो व्यक्ति ध्यान करता है, वह इस जंगल में एक मशाल लेकर प्रवेश करता है। धीरे धीरे वह उन सभी शाखाओं को पहचानता है जो उसे बांधती हैं, क्रोध की, मोह की, घृणा की, भय की। और जब पहचान हो जाती है,
तब उनसे मुक्त होना आसान हो जाता है। मन को खाली करना कोई पल भर का काम नहीं है, यह सतत साधना है, यह प्रतिदिन का अभ्यास है। जैसे नदी पत्थर को धीरे धीरे काटती है, वैसे ही ध्यान और मौन की साधना धीरे धीरे मन की कठोर परतों को काटती है, और एक दिन वह केंद्र खुलता है जहां केवल मौन होता है, केवल शांति होती है। बुद्ध ने कहा था, तुम जिस शांति की तलाश बाहर कर रहे हो वह तुम्हारे भीतर ही है। मनुष्य का मन एक बहाव है, वह कभी ठहरता नहीं, वह हमेशा कुछ सोचता रहता है, कभी ऐसा जो हुआ ही नहीं और कभी ऐसा जो अब हो नहीं सकता। बुद्ध कहते हैं, जिस दिन तुम इस मन के पीछे भागना बंद कर दोगे उसी दिन तुम स्वयं को देख पाओगे। लेकिन देखने के लिए आंखों से ज्यादा जरूरी है अंतर की दृष्टि, और यह दृष्टि तब प्रकट होती है जब तुम भीतर खाली हो। एक भरे हुए कमरे में न तो प्रकाश प्रवेश कर सकता है और न हवा बह सकती है। ऐसे ही भरे हुए मन में सत्य, शांति और मौन प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए खाली होना पहला कदम है, और यह खाली होना केवल त्याग नहीं है, यह एक कला है, एक साधना है। बुद्ध ने हमें सिखाया कि हर विचार, हर भावना, हर स्मृति एक बादल की तरह है। यदि हम उन्हें पहचानें, देखें और फिर जाने दें तो आकाश साफ हो जाएगा। लेकिन यदि हम उन बादलों को पकड़ लें, उनसे लड़ें या उन्हें ही अपना सत्य मान लें, तो हम कभी सूरज को नहीं देख पाएंगे। यह सूरज ही आत्मा है, यह आकाश ही हमारा असली स्वरूप है, लेकिन हम इन बादलों में खो गए हैं। मन की यह उलझन केवल ध्यान से सुलझती है, केवल मौन से पिघलती है, और मौन वही संभव कर सकता है जिसने मन से अव्यर्थ विचारों को हटाया हो। मन को खाली करने का मतलब यह नहीं कि आप असंवेदनशील हो जाएं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि आप हर भावना को गहराई से महसूस करें, पर उससे बंधे नहीं। जैसे नदी में बहता पानी तुम्हारे पैर को छूकर आगे बढ़ जाता है, वैसे ही जीवन की हर घटना को महसूस करो और फिर जाने दो। पकड़ना ही दुख है और छोड़ना ही शांति है। बुद्ध की ध्यान विधियां इसी बात पर केंद्रित हैं। देखो, जानो, समझो और छोड़ दो। विचारों को दबाओ नहीं, बल्कि देखो कि वे कहां से आ रहे हैं। जब तुम देख लोगे कि वे सिर्फ आदतें हैं, डर हैं, कल्पनाएं हैं, तब तुम्हारे अंदर से एक हल्कापन उपजने लगेगा, और वही हल्कापन मन की पहली सफाई होगी। एक बार एक साधक ने बुद्ध से पूछा, भगवान, ध्यान करते समय मेरे मन में बहुत विचार आते हैं, मैं क्या करूं? बुद्ध ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, क्या तुम कभी नदी को रोके बिना देख सकते हो? साधक बोला, हां, देख सकता हूं। बुद्ध बोले, तो अपने विचारों को भी वैसे ही देखो, बहते हुए। उन्हें रोको मत, उन्हें पकड़ो मत, बस देखो, और वे चले जाएंगे। जब तुम देखना सीख जाओगे तब विचार टिकेंगे नहीं, और जब विचार टिकेंगे नहीं तब मन खाली हो जाएगा। बुद्ध की हर शिक्षा केवल शब्द नहीं थी, वह अनुभव का मार्ग था। उन्होंने कभी भी ईश्वर की पूजा का आग्रह नहीं किया। उन्होंने तो कहा, स्वयं को जानो, और स्वयं को जानने का रास्ता उसी मन से गुजरता है जो खाली हो। एक बार जब मन में जगह बनती है तो भीतर का संगीत सुनाई देने लगता है, वह संगीत जो हर जीव के भीतर पहले से है, बस शोर के कारण हम उसे नहीं सुन पाते। जब मन से मोह हटता है, अपेक्षाएं गिरती हैं, भय टूटते हैं, तब जीवन बदल जाता है। तुम वही रहते हो, लेकिन तुम में कुछ ऐसा होता है जो पहले कभी नहीं था, वह है शांति की उपस्थिति। आज के युग में जब चारों ओर इतनी अधिक व्यस्तता, तुलना, होड़ और जानकारी का बोझ है, तब बुद्ध की यह शिक्षा और भी अधिक प्रासंगिक हो जाती है। यह आवश्यक हो गया है कि हम अपने भीतर का कमरा रोज साफ करें। सुबह आंख खुलते ही अगर हम मोबाइल उठाने की जगह 2 मिनट अपने भीतर उतर जाएं, सांसों को देखें, विचारों को देखें और उन्हें जाने दें, तो हमारा पूरा दिन अलग बन सकता है। जीवन की दिशा बदल सकती है, और यह बदलाव बाहर नहीं, केवल भीतर से शुरू होता है। बुद्ध कहते हैं, तुम जितना बाहर बदलोगे उतनी ही अस्थायी शांति पाओगे, लेकिन जब तुम भीतर बदलते हो तब स्थायी आनंद की अनुभूति होती है। और यह भीतर का परिवर्तन तब संभव है जब मन एक शांत झील की तरह हो, न तरंग, न तूफान, न भ्रम। इस स्थिति तक पहुंचने का एक ही रास्ता है, हर दिन अपने मन को खाली करना। यह एक अभ्यास है, और अभ्यास से ही साधक सिद्ध बनता है। मन को खाली करना उस बूंद की तरह है
जो बादलों से गिरकर धरती को छूती है और फिर सागर में विलीन हो जाती है। वह बूंद अपने अलग अस्तित्व को छोड़ देती है और सागर का हिस्सा बन जाती है। ऐसे ही जब हम अपने अहम को छोड़ देते हैं, अपने विचारों, इच्छाओं और भय को त्याग देते हैं, तब हम भी अस्तित्व के महासागर से एकाकार हो जाते हैं। यह मन का खाली होना एक यात्रा है, शुरुआत में कठिन, बीच में चुनौतीपूर्ण, पर अंत में अनमोल। यह यात्रा तब शुरू होती है जब मनुष्य यह समझता है कि वह जो भी खोज रहा है, आनंद, प्रेम, शांति, वह सब कुछ उसके बाहर नहीं, भीतर है। बुद्ध कहते थे, जो मन भरा होता है वह सुन नहीं सकता, समझ नहीं सकता, देख नहीं सकता, लेकिन जो मन खाली होता है वह ब्रह्मांड की आवाज तक सुन सकता है। जब हम हर चीज पर राय देना छोड़ देते हैं, हर चीज को नियंत्रित करना छोड़ देते हैं, तब हम पहली बार सुनना शुरू करते हैं, दूसरों को भी और अपने भीतर की भी आवाज को। यह सुनना ही ध्यान है। ध्यान केवल किसी मुद्रा में बैठ जाना नहीं है। ध्यान वह है जब तुम भीतर से शांत हो जाते हो, विचार नहीं करते, केवल होते हो, पूरी उपस्थिति के साथ। डर और चिंता। आप चाहे कितने भी सफल हों, चाहे आपके पास कितना भी धन या ज्ञान हो, लेकिन यदि मन अशांत है, चिंतित है और डर से भरा हुआ है, तो आप सच्चा सुख नहीं पा सकते। बुद्ध ने कहा था, डर और चिंता तब तक पीछा नहीं छोड़ते जब तक मन अनजाने भविष्य और अतीत के बोझ से भरा रहता है। बुद्ध ने यह स्पष्ट रूप से कहा कि चिंता का जन्म भविष्य की कल्पना से होता है। जब हम बार बार सोचते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो, जरेनिया, अगर मैं असफल हो गया तो, स्विंगल उसने मुझे छोड़ दिया तो यह सोच हमारी ऊर्जा को खा जाती है। हमारा मन इस सोच की चक्की में पिसता रहता है और यही सोच धीरे धीरे डर का रूप ले लेती है। बुद्ध कहते हैं, जिस चीज का अस्तित्व ही नहीं है, उससे डरने का कोई कारण नहीं। भविष्य अभी घटा ही नहीं है, लेकिन मन उसमें उलझा रहता है। अतीत बीत चुका है, लेकिन मन उसे दोहराता रहता है। जब तुम बहुत ज्यादा सोचते हो तो तुम उस क्षण को नहीं जी पाते जो अभी चल रहा है। यही वर्तमान, यही अब ही जीवन का सच्चा रूप है। बुद्ध ने कहा, जो वर्तमान में जीना सीख गया वह कभी डर और चिंता में नहीं डूब सकता। डर और चिंता तभी टिकते हैं जब हम उन्हें जगह देते हैं। जब तुम ध्यान करते हो तो तुम अपनी आत्मा के उस केंद्र से जुड़ते हो जहां कोई डर नहीं है, वहां केवल मौन है, केवल शांति है। बुद्ध की सबसे महान खोज यही थी कि डर केवल भ्रम है, वह केवल मन की एक स्थिति है और इसे बदला जा सकता है। उन्होंने कहा, जैसे दीपक अंधकार को मिटाता है, वैसे ही जागरूकता डर को मिटा देती है। बहुत ज्यादा सोचना आत्मा पर बोझ बन जाता है। यह केवल मानसिक थकान नहीं लाता, यह धीरे धीरे शरीर को भी कमजोर करता है। चिंता से रोग जन्म लेते हैं और डर से आत्मबल टूटता है। इसलिए बुद्ध ने इस सोच को जड़ से काटने का तरीका बताया, विपश्यना ध्यान। उन्होंने कहा, हर दिन थोड़ी देर केवल बैठो और अपने भीतर की यात्रा करो। जब तुम अपने विचारों को देखना शुरू करते हो तो एक दिन तुम पाते हो कि वे तुम्हारे ऊपर हावी नहीं हैं, बल्कि तुम उनके ऊपर साक्षी हो। जब भी मन में डर आए, बुद्ध ने सिखाया, उसे दबाओ मत, उससे लड़ो मत, बस बैठकर उसे देखो, उसके होने को स्वीकार करो। और जब तुम डर को पूरी तरह देख लेते हो तो वह स्वयं टूट जाता है। डर तब तक जीवित रहता है जब तक तुम उससे भागते रहते हो, लेकिन जो व्यक्ति अपने डर के साथ बैठ जाता है वह धीरे धीरे उससे मुक्त हो जाता है। यही तरीका चिंता को मिटाने का भी है। बुद्ध ने एक सुंदर उदाहरण दिया, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें तीर मारता है तो वह दर्द जरूर देगा, लेकिन अगर तुम उस तीर को बार बार सोचते रहो, उसकी पीड़ा को अपने भीतर दोहराते रहो, तो वह तीर तुम्हें बार बार मारता रहेगा। बहुत ज्यादा सोचना ठीक उसी तरह है। ये तुम्हारे मन को बार बार वही पीड़ा देता है जो बीत चुकी है या जो अभी आई ही नहीं। बहुत ज्यादा सोचना आत्मा पर बोझ बन जाता है। ये केवल मानसिक थकान नहीं लाता, ये केवल धीरे धीरे शरीर को भी कमजोर करता है। चिंता से रोग जन्म लेते हैं और डर से आत्मबल टूटता है।
इसलिए बुद्ध ने इस सोच को जड़ से काटने का तरीका बताया, विपश्यना ध्यान। उन्होंने कहा, हर दिन थोड़ी देर केवल बैठो और अपने भीतर की यात्रा करो। जब तुम अपने विचारों को देखना शुरू करते हो तो एक दिन तुम पाते हो कि वे तुम्हारे ऊपर हावी नहीं हैं, बल्कि तुम उनके ऊपर साक्षी हो। जब भी मन में डर आए, बुद्ध ने सिखाया, उसे दबाओ मत, उससे लड़ो मत, बस बैठकर उसे देखो, उसके होने को स्वीकार करो। और जब तुम डर को पूरी तरह देख लेते हो तो वो स्वयं टूट जाता है। डर तब तक जीवित रहता है जब तक तुम उससे भागते रहते हो, लेकिन जो व्यक्ति अपने डर के साथ बैठ जाता है वो धीरे धीरे उससे मुक्त हो जाता है। यही तरीका चिंता को मिटाने का भी है। बुद्ध ने एक सुंदर उदाहरण दिया, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें तीर मारता है तो वो दर्द जरूर देगा, लेकिन अगर तुम उस तीर को बार बार सोचते रहो, उसकी पीड़ा को अपने भीतर दोहराते रहो, तो वो तीर तुम्हें बार बार मारता रहेगा। बहुत ज्यादा सोचना ठीक उसी तरह है। ये तुम्हारे मन को बार बार वही पीड़ा देता है जो बीत चुकी है या जो अभी आई ही नहीं। बुद्ध की शिक्षाएं हमें यही सिखाती हैं कि बहुत ज्यादा सोचने से, डर और चिंता से कैसे मुक्ति पाई जाए। ये केवल एक मानसिक संघर्ष नहीं है, यह आत्मा की यात्रा है जो हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने भीतर शांति चाहता है। जब मन हर समय सोचता रहता है तो वह एक पिंजरे की तरह बन जाता है जिसमें हम स्वयं को कैद कर लेते हैं। हम अपने ही विचारों में उलझ जाते हैं। कल क्या होगा? अगर मैं असफल हो गया तो? लोग क्या सोचेंगे? मैं सब कुछ खो बैठूंगा। ऐसे विचार बिना बुलाए आते हैं और मन को खा जाते हैं। बुद्ध कहते थे, मन ही सब का कारण है। जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम बनते हो। जब तुम हर पल डर और चिंता के विचार सोचते हो तो वही डर तुम्हारा जीवन बन जाता है। बुद्ध ने अपने जीवन में बार बार यह बताया कि सोचना और बिना कारण सोचते जाना, ये दोनों अलग बातें हैं। सोच वही करो जो जरूरी हो, जो रचना करे, दिशा दे। लेकिन जो सोच बार बार तुम्हें नीचे गिरा रही है वो केवल एक भ्रम। डर का अस्तित्व तभी तक है जब तक तुम उससे भागते हो। जैसे ही तुम रुककर उसे देखना शुरू करते हो, उसका आकार छोटा होता चला जाता है। यह वही डर है जो हमें हर दिन रोकता है कोई नया कदम उठाने से, सच बोलने से, अपने अंदर झांकने से। लेकिन बुद्ध की राह यह सिखाती है कि तुम्हें भागना नहीं है, तुम्हें देखना है। डर को, चिंता को, सोच को देखो और वह बदलने लगेगा। यह देखने की क्रिया ही ध्यान है। इसलिए जब अगली बार बहुत ज्यादा सोचने लगो तो रुक जाओ। कुछ पल अपनी सांस को महसूस करो। देखो कि क्या तुम जिस बात की चिंता कर रहे हो वो सच में आज का हिस्सा है या केवल कल्पना है। 90% सोच केवल भ्रम होती है, वह घटित नहीं होती, लेकिन हम उसे बार बार जीते हैं और यही बार बार जीना ही चिंता है। एक दिन में कई बार मरना यही डर है, लेकिन जागरूक होकर जीना यही समाधान है। बुद्ध ने कहा, यदि कोई मनुष्य दिन रात चिंता करता है तो वह मृत्यु से पहले ही जीवन छोड़ चुका होता है, लेकिन जो मनुष्य इस क्षण को स्वीकार करता है वही वास्तव में जीता है। सोचने के पीछे सबसे बड़ा कारण है नियंत्रण की लालसा। हम सब कुछ नियंत्रित करना चाहते हैं, भविष्य, लोग, परिणाम, लेकिन यह संभव नहीं है। और जब हम इसे नहीं कर पाते तो चिंता पैदा होती है। बुद्ध कहते हैं, त्याग दो उस चीज को जो तुम्हारे हाथ में नहीं है, जो तुम्हारे भीतर है, उसी पर ध्यान दो। जब मन बहुत ज्यादा सोचता है तो वह वर्तमान को खो देता है। यह सोच धीरे धीरे जीवन से रस छीन लेती है। बुद्ध ने कहा था, वह व्यक्ति जो केवल सोचता है वह जीता नहीं है, और जो जीता है वह केवल जागरूक होता है। इस जागरूकता को पाने के लिए मन को खामोश करना पड़ता है। हर समय सोचते रहने से भीतर का मौन दब जाता है, और वही मौन तो आत्मा की सबसे पवित्र आवाज है। चिंता एक ऐसी आग है जो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर की ऊर्जा को जला देती है। यह आग बाहर नहीं दिखती, लेकिन भीतर खामोशी से सब कुछ राख कर देती है। उत्साह, विश्वास, आत्मबल और सबसे जरूरी शांति। बुद्ध ने यह समझाया कि चिंता उस चीज से जन्म लेती है जिसे हम नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी उसे पकड़ना चाहते हैं। यह पकड़ ही हमें थका देती है।
बहुत बार हम उन बातों की चिंता करते हैं जो शायद कभी हों ही नहीं। यह डर एक कल्पित भविष्य की कहानी। बुद्ध ने बार बार सिखाया कि डर और चिंता को मिटाने का एक ही उपाय है, मौन और ध्यान। जब तुम मौन में बैठते हो तो तुम उस आकाश से जुड़ते हो जो विचारों से परे है। वहां केवल शांति है, केवल प्रकाश है, वह तुम्हारा सच्चा स्वरूप है। लेकिन इस तक पहुंचने के लिए तुम्हें हर दिन भीतर उतरना होगा, जैसे कोई गहरा कुआं जिसकी तह में अमृत छिपा है लेकिन ऊपर केवल धूल है। तुम्हें उस धूल को हटाना है। वही धूल है तुम्हारी चिंता, तुम्हारा डर, तुम्हारी अनावश्यक सोच। हर सुबह जब तुम उठो, कुछ पल चुपचाप बैठो, आंखें बंद करो और खुद से पूछो, क्या ये डर मेरा है या मुझे दिया गया है? बहुत बार हम वो डर ढो रहे होते हैं जो हमारे नहीं, समाज ने दिए हैं, परिवार ने दिए हैं, दूसरों की अपेक्षाओं ने दिए हैं। लेकिन आत्मा का स्वभाव डर नहीं है, उसका स्वभाव मुक्ति है, प्रेम है, विश्वास है। बुद्ध ने कहा, यदि कोई मनुष्य दिन रात चिंता करता है तो वो मृत्यु से पहले ही जीवन छोड़ चुका होता है। लेकिन जो मनुष्य इस क्षण को स्वीकार करता है वही वास्तव में जीता है। सोचने के पीछे सबसे बड़ा कारण है नियंत्रण की लालसा। हम सब कुछ नियंत्रित करना चाहते हैं, भविष्य, लोग, परिणाम, लेकिन यह संभव नहीं है। और जब हम इसे नहीं कर पाते तो चिंता पैदा होती है। बुद्ध कहते हैं, त्याग दो उस चीज को जो तुम्हारे हाथ में नहीं है, जो तुम्हारे भीतर है उसी पर ध्यान दो। जब मन बहुत ज्यादा सोचता है तो वह वर्तमान को खो देता है। यह सोच धीरे धीरे जीवन से रस छीन लेती है। बुद्ध ने कहा था, वह व्यक्ति जो केवल सोचता है वह जीता नहीं है, और जो जीता है वह केवल जागरूक होता है। इस जागरूकता को पाने के लिए मन को खामोश करना पड़ता है। हर समय सोचते रहने से भीतर का मौन दब जाता है, और वही मौन तो आत्मा की सबसे पवित्र आवाज है। चिंता एक ऐसी आग है जो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर की ऊर्जा को जला देती है। यह आग बाहर नहीं दिखती, लेकिन भीतर खामोशी से सब कुछ राख कर देती है। उत्साह, विश्वास, आत्मबल और सबसे जरूरी शांति। बुद्ध ने यह समझाया कि चिंता उस चीज से जन्म लेती है जिसे हम नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी उसे पकड़ना चाहते हैं। यह पकड़ ही हमें थका देती है। बहुत बार हम उन बातों की चिंता करते हैं जो शायद कभी हों ही नहीं। ये डर एक कल्पित भविष्य की कहानी है जिसे हर सुबह जब तुम उठो, कुछ पल चुपचाप बैठो, आंखें बंद करो और खुद से पूछो, क्या ये डर मेरा है या मुझे दिया गया है? बहुत बार हम वो डर ढो रहे होते हैं जो हमारे नहीं, समाज ने दिए हैं, परिवार ने दिए हैं, दूसरों की अपेक्षाओं ने दिए हैं। लेकिन आत्मा का स्वभाव डर नहीं है, उसका स्वभाव मुक्ति है, प्रेम है, विश्वास है। बुद्ध की शिक्षाओं में कहा गया कि जीवन की सबसे बड़ी शक्ति छोड़ने में है। जो छोड़ सकता है वो डर से ऊपर उठ सकता है। चिंता को छोड़ना, असुरक्षा को छोड़ना, यह समझकर कि जीवन कभी भी पूर्ण रूप से तुम्हारे नियंत्रण में नहीं था, यही सच्चा विश्वास है। और यह विश्वास तब आता है जब तुम अपने भीतर की आवाज सुनना शुरू करते हो, उस आवाज को जो कहती है, तुम सुरक्षित हो, तुम प्रेम योग्य हो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा सोचना हमारे जीवन की सबसे बड़ी आदत बन गई है, और यही आदत धीरे धीरे हमें अंदर से खोखला करने लगती है। जब इंसान हर पल किसी बात को लेकर सोचता है तो वो खुद को थका देता है, चाहे उसने शारीरिक रूप से कुछ भी न किया हो। मन हमेशा भागता रहता है, कल क्या होगा, अगर ये हो गया तो, अगर वो ना हुआ तो। इसी भागदौड़ में डर और चिंता जन्म लेते हैं। बुद्ध कहते हैं कि ये जो सोचने का अंतहीन सिलसिला है वो हमें वर्तमान क्षण से दूर कर देता है। हम जो अभी है उसे देख ही नहीं पाते, क्योंकि हमारा पूरा ध्यान भविष्य की कल्पनाओं और अतीत की यादों में खोया रहता है। और जब हम वर्तमान को छोड़ देते हैं तो शांति भी हमारे जीवन से चली जाती है। एक व्यक्ति जो हर समय सोचता है वो असल में जीवन को महसूस ही नहीं कर पाता। उसकी आंखें खुली होती हैं पर वह देख नहीं रहा होता, उसके कान खुले होते हैं पर वो सुन नहीं रहा होता, उसकी सांसें चल रही होती हैं
लेकिन वह जी नहीं रहा होता। बुद्ध ने ऐसे मन को अशांत बंदर कहा, जो पेड़ से पेड़ कूदता रहता है, कभी एक चिंता से दूसरी चिंता पर, कभी एक डर से दूसरे डर पर। और जब तक मन यूं ही कूदता रहेगा, तब तक न शांति मिलेगी, न संतुलन, न आनंद। डर की जड़ भी सोच में ही छिपी होती है। जब मन भविष्य की कल्पना करता है, और विशेषकर नकारात्मक भविष्य की, तब डर पैदा होता है। यह डर असली नहीं होता, यह केवल एक विचार होता है, लेकिन हम उस विचार पर इतना विश्वास कर लेते हैं कि वह हमें सच लगने लगता है। बुद्ध ने कहा कि डर का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता, यह केवल हमारे अंदर एक कल्पना की तरह होता है, जिसे हम बार बार दोहराते हैं और फिर सच मान लेते हैं। यही दोहराव चिंता में बदल जाता है, और चिंता इंसान के भीतर की ऊर्जा को खा जाती है। वो जीवन में कोई निर्णय नहीं ले पाता, क्योंकि हर निर्णय के पीछे डर छिपा होता है। कहीं असफल न हो जाऊं, कहीं लोग मजाक न उड़ाएं, कहीं सब कुछ न चला जाए। बुद्ध हमें सिखाते हैं कि इन विचारों से मुक्त होने का रास्ता मौन में है। जब हम कुछ पल खुद के साथ पूरी शांति में बैठते हैं, बिना कुछ बोले, बिना कुछ सोचे, और केवल अपनी सांसों को महसूस करते हैं, तब धीरे धीरे मन शांत होने लगता है। यह प्रक्रिया आसान नहीं होती, क्योंकि मन आदतन भागता है, लेकिन निरंतर। बुद्ध का यह संदेश आज के समय में और भी महत्वपूर्ण हो गया है। हम जितना बाहरी सुखों की तरफ भागते हैं, उतना ही भीतर का डर बढ़ता जाता है। हम सोचते हैं कि पैसा, लोग, नाम, पहचान हमें सुरक्षित बनाएंगे, लेकिन जब यह सब होते हुए भी डर बना रहता है, तब हमें समझ आता है कि असली सुरक्षा हमारे मन की शांति में है। और मन की शांति तभी आती है जब हम बहुत ज्यादा सोचना बंद करते हैं, जब हम हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ते हैं और जीवन को जैसे है वैसे ही स्वीकार करना शुरू करते हैं। तब चिंता दूर होती है और सच्ची समझ की शुरुआत होती है। इसलिए अगर आप भी हर समय सोचते रहते हैं, डरते रहते हैं, चिंता में डूबे रहते हैं, तो एक बार बुद्ध की राह पर चलकर देखिए। मौन में बैठिए, सांसों को महसूस कीजिए, अपने विचारों को देखें, लेकिन उनसे चिपके मत रहिए। धीरे धीरे वही विचार हल्के हो जाएंगे, डर पीछे छूट जाएगा और चिंता खत्म होने लगेगी। तब आप जानेंगे कि बुद्ध जो कहते थे, मन सब कुछ है, तुम जैसा सोचते हो वैसा ही बन जाते हो, वो केवल शब्द नहीं थे, वह एक जीवित अनुभव है। जब मन हर समय सोचता रहता है, तब वो थक जाता है। बाहर से तो व्यक्ति शांत दिखता है, लेकिन भीतर उसका मन शोर मचाता रहता है। यह करो, वो मत भूलो, क्या होगा अगर यह गलत हो गया, अगर मैंने ये नहीं किया तो। ये सोच का लगातार चलता रहना हमारे भीतर एक ऐसी बेचैनी पैदा कर देता है जो न आंखों को आराम लेने देती है, न दिल को सुकून देती है। ये चिंता धीरे धीरे एक जाल की तरह हमारे ऊपर फैलती जाती है। हम उसमें फंसते जाते हैं और समझ ही नहीं पाते कि हमें इससे बाहर कैसे निकलना है। डर वह भाव है जो कभी सच्चे अनुभव से नहीं आता, वो केवल कल्पनाओं से आता है। हम डरते हैं उन बातों से जो अभी हुई भी नहीं है, और यह डर तब और बढ़ जाता है जब हम उसे खुद से जोड़कर जीने लगते हैं, जैसे कि हम वही हैं जो हम सोच रहे हैं। लेकिन बुद्ध ने कहा कि तुम अपने विचार नहीं हो, तुम अपने डर नहीं हो, तुम तो केवल एक साक्षी हो जो यह सब देख सकता है। यही साक्षी भाव ही मुक्ति की शुरुआत है। एक बार जब व्यक्ति यह समझने लगता है कि उसका मन कितनी चालाकी से उसे डराता है और वह डर केवल उसके अपने ही बनाए हुए होते हैं, तब वह धीरे धीरे उस डर को देखना सीखता है। और देखना ही पहला कदम है डर से मुक्ति की ओर। ध्यान करने से यही होता है, आप अपने विचारों और भावना। हर सुबह जब तुम उठो, कुछ पल चुपचाप बैठो, आंखें बंद करो और खुद से पूछो, क्या ये डर मेरा है या मुझे दिया गया है? बहुत बार हम वो डर ढो रहे होते हैं जो हमारे नहीं, समाज ने दिए हैं, परिवार ने दिए हैं, दूसरों की अपेक्षाओं ने दिए हैं। लेकिन आत्मा का स्वभाव डर नहीं है, उसका स्वभाव मुक्ति है, प्रेम है, विश्वास है। बुद्ध की शिक्षाओं में कहा गया कि जीवन की सबसे बड़ी शक्ति छोड़ने में है। जो छोड़ सकता है वो डर से ऊपर उठ सकता है। चिंता को छोड़ना, असुरक्षा को छोड़ना, यह समझकर कि जीवन कभी भी पूर्ण रूप से
तुम्हारे नियंत्रण में नहीं था, यही सच्चा विश्वास है। और यह विश्वास तब आता है जब तुम अपने भीतर की आवाज सुनना शुरू करते हो, उस आवाज को जो कहती है तुम सुरक्षित हो, तुम प्रेम योग्य हो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। डर का अस्तित्व तभी तक है जब तक तुम उससे भागते हो। जैसे ही तुम रुककर उसे देखना शुरू करते हो, उसका आकार छोटा होता चला जाता है। यह वही डर है जो हमें हर दिन रोकता है, कोई नया कदम उठाने से, सच बोलने से, अपने अंदर झांकने से। लेकिन बुद्ध की राह यह सिखाती है कि तुम्हें भागना नहीं है, तुम्हें देखना है। डर को, चिंता को, सोच को देखो और वह बदलने लगेगा। यह देखने की क्रिया ही ध्यान है। इसलिए जब अगली बार बहुत ज्यादा सोचने लगो तो रुक जाओ, कुछ पल अपनी सांस को महसूस करो। देखो कि क्या तुम जिस बात की चिंता कर रहे हो वो सच में आज का हिस्सा है या केवल कल्पना है। 90% सोच केवल भ्रम होती है, वह घटित नहीं होती, लेकिन हम उसे बार बार जीते हैं और यही बार बार जीना ही चिंता है। एक दिन में कई बार मरना यही डर है, लेकिन जागरूक होकर जीना यही समाधान है। बुद्ध ने कहा, यदि कोई मनुष्य दिन रात चिंता करता है तो वह मृत्यु से पहले ही जीवन छोड़ चुका होता है, लेकिन जो मनुष्य इस क्षण को स्वीकार करता है वही वास्तव में जीता है। सोचने के पीछे सबसे बड़ा कारण है नियंत्रण की लालसा। हम सब कुछ नियंत्रित करना चाहते हैं, भविष्य, लोग, परिणाम, लेकिन यह संभव नहीं है। और जब हम इसे नहीं कर पाते तो चिंता पैदा होती है। बुद्ध कहते हैं, त्याग दो उस चीज को जो तुम्हारे हाथ में नहीं है, जो तुम्हारे भीतर है, उसी पर ध्यान दो। जब मन बहुत ज्यादा सोचता है तो वह वर्तमान को खो देता है। यह सोच धीरे धीरे जीवन से रस छीन लेती है। बुद्ध ने कहा था, वह व्यक्ति जो केवल सोचता है वह जीता नहीं है, और जो जीता है वह केवल जागरूक होता है। इस जागरूकता को पाने के लिए मन को खामोश करना पड़ता है। हर समय सोचते रहने से भीतर का मौन दब जाता है, और वही मौन तो आत्मा की सबसे पवित्र आवाज है। चिंता एक ऐसी आग है जो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर की ऊर्जा को जला देती है। यह आग बाहर नहीं दिखती, लेकिन भीतर खामोशी से सब कुछ राख कर देती है। उत्साह, विश्वास, आत्मबल और सबसे जरूरी शांति। बुद्ध ने यह समझाया कि चिंता उस चीज से जन्म लेती है जिसे हम नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी उसे पकड़ना चाहते हैं। यह पकड़ ही हमें थका देती है। बहुत बार हम उन बातों की चिंता करते हैं जो शायद कभी हों ही नहीं। यह डर एक कल्पित भविष्य की कहानी